नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का विषय है ना जेई मेन और एडवांस एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ में अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप इस एग्ज़ाम के बेसिस पर भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये देखिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रहता है। तो ये जेई मेन और जेई एडवांस, जैसे मैंने नीट बताया है, अंडर ग्रेजुएट जो नीट है, पीजी नीट रहता है, अंडर ग्रेजुएट नीट रहता है। अभी नीट आई थिंक 5 मई को होगा। तो ये जो जेई मेन था, इसका रिज़ल्ट 24 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ है। इस एग्ज़ाम में 14,50,000 लोगों ने एप्लीकेशंस सबमिशंस करवाई हुई थी, सबमिट अपनी भरी हुई थी। और इस एग्ज़ाम में 2,50,000 बच्चा क्वालिफाइड हुआ है जिन्होंने जेई एडवांस में बैठना है। तो ये एग्ज़ाम भी ये लेकर चलें कि 300 से ज़्यादा सिटीज़ में कंडक्ट होता है इंडिया की, और फॉरेन की 26 कंट्रीज़ में भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। जैसे नीट का भी है, नीट का भी फॉरेन में सेंटर बनते हैं, तो जेई के भी बनते हैं। तो इसको करने के बाद जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये क्वालिफाई करते हैं, तो इस एग्ज़ाम में भी आई थिंक 300 नंबर का पेपर आता है। उस 300 नंबर में हर एक पार्ट के पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 100 नंबर रहते हैं। उस में से आपने अपने नंबर अचीव करने होते हैं। तो ऐसा है कि इसके अंदर 56 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बच्चों ने 100% लिए हैं नंबर, मतलब 300 से 300 नंबर लिए हैं। ऐसे बच्चे भी 56 जो मैंने 2,50,000 बच्चों ने क्वालिफाइड किया, जिन्होंने अभी जेई एडवांस देना है, जो आई थिंक 26 मई को कंडक्ट होगा डिफरेंट लोकेशंस में। इसको क्वालिफाई करने के बाद इंडिया में जो बच्चे आईआईटी करते हैं, आईआईटी की सीट्स आई थिंक 17,000 सीट्स हैं इंडिया के अंदर, उसमें अपनी वो प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं वो एनआईटी में जाते हैं, जिसकी सीट अप्रोक्स 23,000 हैं। तो उसके बाद जो बच्चे बचते हैं वो आईआईटी, वो 3 बार आईआईटी उन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अपना एडमिशन लेते हैं। जो बाकी बच जाते हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपनी प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू दो स्टूडेंट जिन्होंने जेई मेन और एडवांस दिया होता है। तो मेरा जो मेन टॉपिक है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप फॉरेन की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन्स ले सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम को बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अभी आता है कौन सी कंट्रीज़, कहाँ पर ये हो सकता है। तो सबसे पहले जर्मनी के अंदर, जर्मनी की प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपने जाना है, जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी आप ये लेकर ये ट्यूशन फीस नहीं है, जिनकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है। तो आपने अगर जेई मेन और एडवांस दिया हुआ है, उस बेसिस के ऊपर डायरेक्टली इंजीनियरिंग प्रोग्राम इंग्लिश टॉप में जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपकी एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो जर्मनी में जाने के लिए अदरवाइज देयर इज ए नंबर ऑफ हर्डल्स हैं, नंबर ऑफ वेज हैं कि आपने किस वे से एडमिशन वहाँ की बैचलर डिग्री में लेना है। वो भी वे मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं। अगर आपने जर्मनी में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है, जिसकी इंटायर फीस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। इन दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। इनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, देर आफ्टर टेक द डिसीजन कि फर्दर आपने क्या करना है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ये जेई मेन और एडवांस के बेसिस के ऊपर आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर मैंने तो जेई मेन दिया, एडवांस दिया नहीं है, तो वो बच्चे एलिजिबल नहीं है। आपके पास दोनों का स्कोरिंग कार्ड चाहिए। अगर आपने ये दोनों दिए हैं, उस बेसिस के ऊपर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में प्रेफरेंस मिल सकती है। तो ऐसा है कि हमें
बहुत अच्छा नॉलेज है बहुत सारी कंट्रीज़ में। दैट रीज़न मैंने इस एग्ज़ाम की आपको वैल्यू बताई है कि ये एग्ज़ाम की कितनी वैल्यू फॉरेन कंट्रीज़ में भी है, क्योंकि हम फॉरेन की मैक्सिमम कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू चाहे ये जेई मेन एग्ज़ाम है या एडवांस एग्ज़ाम है, इसके अलावा भी फॉरेन में भी ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिन्होंने अनदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने होते हैं, चाहे वो मेडिकल की डिग्री है, चाहे अच्छी कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो वहाँ पर उस एग्ज़ाम के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। इवन इसी के पैरेलल में सैट एग्ज़ाम है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आपने सैट की दिया हुआ है तो दूसरा है कि आपने अगर सैट भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो उस बेस पर भी आपको बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और फॉरेन कंट्री में एडमिशन मिल सकता है। तो अभी डिपेंड है कि आप कौन सी कंट्री और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन में जाना चाहते हैं। क्राउन इमिग्रेशन बच्चों को 100 कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए भेजता है और हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है तो हमारी प्ले लिस्टों को ज़रूर वॉच करें ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल पाए। हमारा क्या बेनिफिट है अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं? हमारी 15,000 रुपया फीस है, एडवांस में 15,000 फीस एडवांस में देकर आप बाकी सारी की सारी फीस वीज़ा ग्रांट होने के बाद भी दे सकते हैं। ऐसे प्रोविज़न है क्राउन इमिग्रेशन के पास। आप हमारी ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इवन हम आपके किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपने पास रिटेन नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं अगर आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अपना किसी भी टाइप का केस अप्लाई करते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।